स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज का हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा उत्कृष्टता गवर्नेंस पुरस्कार जीता गया है। ये पुरस्कार जो जीता गया है ये किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है जैसे ई का मतलब होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, यानी डिजिटल सेवाएं शुरू करने के लिए। जैसे कि कर्नाटक ने जो सेवा बंधु योजना है ये शुरू की है और नागरिकों को समय और पारदर्शिताओं की जो सेवाएं हैं वो दी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना, ऐसे नहीं कि कुछ खास लोगों को सेवाएं दी जाएं। इसके लिए उन्हें ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में डिजिटल भुगतान रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है NPCL। ये कार्य NPCL के द्वारा किया गया है। NPCL की बात करें तो NPCL की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें भारत ने UPI के बढ़ते उपयोग और डिजिटल लेन देन का जो उल्लेख इसमें किया गया है। साथ ही 2024 में भारत ने प्रतिमाह लगभग 10 बिलियन से अधिक UPI लेन देन का रिकॉर्ड भी किया है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाने का कारण है क्योंकि चौधरी जो चरण सिंह है इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हें किसान नेता भी कहा जाता था। ये एक हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में भी गिने जाते हैं। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इन्होंने कृषि और किसानों के कल्याण के लिए जो नीतियाँ हैं वो शुरू की थी। उनकी नीतियाँ भारतीय कृषि को प्रोत्साहन देती हैं और इस दिन देश भर में किसान जागरूकता और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस डेब्रिस क्लियरेंस मिशन शुरू किया है। तो ये किया गया है जापान के द्वारा। तो आप बताएंगे ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, जापान के द्वारा। इसके तहत कार्य क्या होगा, इसके तहत नई लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष सुरक्षा और सतत विकास को ध्यान में इसमें रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, अंतरिक्ष सुरक्षा। हाल ही में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म नीति के लिए घोषित किया गया है। इको जो टूरिज्म नीति है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड के द्वारा इको टूरिज्म नीति जो शुरू करने का कारण है कि जो अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय जो रोजगार का सृजन इसके द्वारा होगा। इसके तहत जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा प्लास्टिक को, और जैविक खाद जो उपयोग है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जलवायु निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। तो ये हमारे भारत के द्वारा लॉन्च की गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जलवायु जो निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। ये AI आधारित मॉडल है और साथ ही इस मिशन का जो कार्य है वो मिशन क्लाइमेट विजन 2030 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें कृषि, जल और ऊर्जा क्षेत्रों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने गोधन मित्र योजना शुरू की है। तो गोधन मित्र योजना शुरू करने वाला हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये कार्य किया गया है। इसके तहत किसानों से जो पशुओं का गोबर होता है उसे खरीदा जाएगा, उसे जैविक खाद में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल एसेट रेगुलेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ये IMF के द्वारा जारी की गई है, आपको याद रखना है। IMF आप सभी जानते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्तियों के नियमन की जो नियम है उनकी सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है और इसके तहत G20 के जो भारत के प्रयास हैं उन्हें सराहा गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B यानी कि गुजरात है। ये कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये कार्य गुजरात के द्वारा किया गया है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन बना है।